बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का अगला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जिसमें हम पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी अलूम के साथ क्या तल्लुक़ है। जैसा कि पहला है बायो केमिस्ट्री। आप देख रहे हैं बच्चों, सब में एक ही लफ्ज़ आ रहा है, बायो बायो बायो। इसका मतलब क्या है कि हम बायो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, बायो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री के असूलों को बायोलॉजी में कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन का मुताला जो है ना वो केमिस्ट्री में किया जाता है, लेकिन जब बायोलॉजी में हम खुराक के हज़म होने का मेकानिज़म पढ़ते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस का या रिस्पिरेशन का अमल पढ़ते हैं, तो उसमें भी मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के दौरान रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इसलिए हम बायोलॉजी में केमिस्ट्री का मुताला जब करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि बायो केमिस्ट्री। मतलब क्या है कि हम केमिस्ट्री के इल्म को बायोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली हमारी जो तारीफ़ है वो है बायोफिज़िक्स। फ़िज़िक्स में क्या है कि हमारी हड्डियों के काम करने का जो असूल है वो फ़िज़िक्स में लीवर के असूल के मुताबिक काम होता है। इसी तरह फ़िज़िक्स के कवानीन का इतलाक़ अगर हम बायोलॉजी में करेंगे तो उसे हम कहेंगे कि ये बायोफिज़िक्स है। तो जैसे हड्डियों, मेरा बाजू मूव कर रहा है तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये लीवर का असूल है, और हकीकत में जो लीवर का असूल है वो फ़िज़िक्स का टॉपिक है। तो हम फ़िज़िक्स के इल्म का जब बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये बायोफिज़िक्स है। अगला है हमारा बायोमैथमेटिक्स। इसका नाम बायोमैथमेटिक्स भी है और प्यारे बच्चों इसका जो दूसरा नाम है उसे बायोमेट्री भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसे बायोमेट्री क्यों कहा जाता है। जो बायोमेट्री का लफ्ज़ है, ये मैट्री इसलिए निकला है लफ्ज़ क्योंकि ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के साथ भी मैट्री का लफ्ज़ आता है। तो एक है बायोमैथमेटिक्स, मतलब क्या है कि मैथ की दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है ज्योमेट्री और एक वो है मैथमेटिक्स जो हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बायोमैथमेटिक्स से मुराद कि अगर हम अब हड्डियों मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स तजर्बात करके अदाद व शुमार इकट्ठे करते हैं, उनको प्लस माइनस करके रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मैथमेटिक्स का जो इल्म है उसको हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। और साथ साथ जब मुख्तलिफ़ सर्जरिकल ऑपरेशन के दौरान हड्डियों को जोड़ा जाता है तो उनकी मेजरमेंट की जाती है, उनके एंगल निकाले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मैथ के जो सब्जेक्ट ज्योमेट्री है उसका हम बायोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए इसका दूसरा नाम बायोमेट्री रखा गया। चलते हैं अगली तारीफ़ की तरफ। अगली तारीफ़ है प्यारे बच्चों बायोजियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी कहते हैं जोग्राफियाई इलाके को, खदो खाल को, वो जगह जहाँ पे मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ रह रही होती हैं। तो जियोग्राफ़ी से मुराद ये है कि बायोजियोग्राफ़ी से मुराद ये है कि हम किसी भी इलाके की जोग्राफियाई खसूसियात का अंदाज़ा लगा के वहाँ पे रहने वाली मुख्तलिफ़ जानदारों की तादाद और फैलाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जानदार की कौन कौन सी खसूसियात हैं, क्योंकि ज़हरी सी बात है अगर सर्द इलाका है तो वहाँ पे जो जानवर रह रहे होंगे उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि वो सर्दी को रोक सके। तो इसलिए किसी भी इलाके की जोग्राफियाई खसूसियात का अंदाज़ा लगा के उसको बायोलॉजी में इस्तेमाल करना, तो उसे हम कहते हैं कि बायोजियोग्राफ़ी। बायो इकनॉमिक्स से मुराद ये है कि हवाला मुआश इस्तेमाल करना, जैसे मुआशी लिहाज से कैलकुलेशन वगैरह करके, जैसे किसी किसान ने एक गंदम बोई, गंदम बोने के बाद उसने काटने के बाद उसने उसका नफ़ा या नुकसान निकाला, तो उसका नफ़ा या नुकसान निकालना असल में इकनॉमिक्स है। लेकिन क्योंकि नफ़ा या नुकसान का इस्तेमाल बायोलॉजी में हो रहा है तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बायो इकनॉमिक्स। तो आज प्यारे बच्चों हमने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस पढ़ा। अगले लेक्चर में हम कैरियर्स इन बायोलॉजी पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।